जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब क्वेश्चन पेपर पैटर्न यूज करके उस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के सवाल आते हैं, इसके बारे में हर सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम एसएससी बोर्ड में साइंस पेपर 2 में आने वाले जो सवाल रहते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2B में किस प्रकार के सवाल आते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो एसएससी बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? हेलो हाँ हेलो सर, शो हो रहा है सर। हाँ, बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग इयत्ता 10वी विषय विज्ञान व तंत्रज्ञान मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे। इसके पहले जो मैंने बताया कि हम सब एसएससी बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा 100% जो सिलेबस था वो कवर हो गया है। तो हम जो क्वेश्चन पेपर जितने हम रेफर करेंगे, जितने उसके में आने वाले सवाल के बारे में सोचेंगे, उतना हमें पेपर हल करने के लिए इजी जाएगा। तो आज हम साइंस पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 2B में किस प्रकार के सवाल आते हैं, वो कितने मार्क का रहता है, वो उसे किस तरह हल किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि एसएससी परीक्षा विज्ञान भाग 2 इस विषय में क्रमांक 2B में आने वाले सवाल। अब देखिए, आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं वो पाठ क्रमांक 6 से लेके पाठ क्रमांक 10 में जो सवाल है उसके बारे में चर्चा करने वाले। इसमें जो मैंने सवाल दिए वो एसएससी मार्च 2020 में मार्च में जो एग्जाम हो गई थी उसमें कुछ आए हुए सवाल है। और पिछली साल बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने 5 क्वेश्चन पेपर लिए थे, तो उसमें से भी कुछ सवाल इसमें डाले। तो सवाल किस तरह आता है, उसका आंसर किस तरह लिखना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि वो क्वेश्चन नंबर 2 6 मार्क का लिए सवाल आता है। यहाँ देखिए, एक गुण उसके लिए 6 रहता है। एक सवाल आपको 2 मार्क के लिए रहता है। अब रहा सवाल है कि सवाल किस प्रकार के आते हैं। इसमें जो 5 सवाल दिए जाते हैं वो 5 सवाल अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपको पूछा जाएगा वो रहेगा अंतर स्पष्ट करो, मतलब 2 बाजू दी जाएंगे और उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना रहेगा। उसके बाद है संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। हम आगे देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट है, चित्र का निरीक्षण करके सवाल के जवाब देना है। आपको एक चित्र दिया जाता है, उस चित्र का निरीक्षण करना रहता है और उसका जवाब आपको देना रहता है। उसके बाद है तालिका पूर्ण करने का, मतलब 1 2 3 4 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक पॉइंट आपको दिया जाएगा, दूसरा पॉइंट नहीं दिया जाएगा, तीसरा दिया जाएगा, चौथा नहीं दिया जाएगा, उसी तरह रहता है। और उसके बाद 5वां सवाल जो रहता है वो उपाय बताओ या समस्या का निराकरण करो, ऐसे कुछ सवाल आपको दिए जाते हैं। तो हम वो स्टार्ट करेंगे। तो पाठ क्रमांक 6 जो है हमारा प्राणियों का वर्गीकरण, उसमें आपको अंतःस्पष्ट करो इसके ऊपर सवाल आता है। जैसे कि सवाल ऐसा है कि पक्षी और स्तनधारी प्राणी इनमें से अंतर स्पष्ट करो। अब ये जो रहता है आपको 2 मार्क के लिए सवाल आता है। जब आपको ये 2 सवाल के लिए मार्क आएगा तो आपको 4 पॉइंट लिखना है। देखो 1 2 3 4। तो जब एक पॉइंट रहेगा तो उसके लिए आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, टोटल आधा मार्क। आप उदाहरण लिखेंगे, इसमें से अगर आपका एक मिस आउट हो गया, आपको याद नहीं रहा, आपने उदाहरण रखा, उसके लिए भी 1 मार्क रहता है। मतलब आपको टोटल 4 पॉइंट लिखना है। 5 लिखा तो भी चलेगा, एक आधा अगर आपका गलत हो गया तो उसका पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आपने 4 पॉइंट लिख दिए तो आपको वहां 2 मार्क मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पक्षी और स्तनधारी प्राणी। अब पक्षी क्या है? पक्षी अंडज होते हैं। स्तनधारी प्राणी में देखो, स्तनधारी प्राणी जरायुज होते हैं, इसका अपवाद भी है उसके लिए, प्लेटिपस। दूसरा पॉइंट रहेगा उसमें उग्र उपांग का रूपांतरण पंखों में होता है, और यह उपांग का अनुकूल जमीन पर चलने के लिए ये होता है। मतलब यहाँ जो पंख रहते हैं उड़ने के लिए रहते हैं, और या फिर जो स्तनधारी प्राणी रहते हैं वो जमीन के लिए चलने के लिए उसका उपयोग होता है। शरीर का आकार नौकार होता है,
पक्षी जो रहते हैं उनका शरीर का आकार कैसा रहता है? नौकाकार होता है। और स्तनधारी जो प्राणी रहते हैं उनका आकार नौकाकार नहीं होता। पक्षी में वायु जीवन के लिए अनुकूलित किए हुए हैं, मतलब है वायु जीवन, वायु इसका मतलब वायु जीवन के लिए अनुकूलित किए हुए। स्तनधारी प्राणी में क्या है? स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित किए। पक्षी हवा में रहते हैं और स्तनधारी प्राणी स्थलीय मतलब जमीन पर रहने वाले रहते हैं। और लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल देना है। जहाँ देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ उदाहरण मोर और यह उदाहरण है मानव। मतलब जब अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको सवाल पूछा जाएगा तब उसमें आपको 4 या 5 पॉइंट्स लिखना है। मतलब एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए क्या रहेगा? आधा मार्क रहेगा। इस प्रकार आप अंतर स्पष्ट करो के लिए आपको सवाल आ गया तो आपको 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट लिख दीजिए तो आपको 2 मार्क मिलेगा। अब दूसरा सवाल है उसी पार्ट के ऊपर, तालिका पूर्ण करो। ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखो प्रकार दिया है, चक्रमुखी दिया है, चक्रमुखी की विशेषताएं पूछी है और उसका उदाहरण मतलब डैश दिया है, पूरा करना रहता है। यहाँ भी देखो प्रकार नहीं है, गल्प द्वारा शोषण दिया है और उदाहरण के लिए डैश दिया है। या उभयचर दिया है, इसके आगे डैश डैश दिया है। या प्रकार में डैश, विशेषताएं में डैश और उदाहरण में देव मछली। प्रकार में देखिए डैश दिया है या विशेषताएं शीत रक्त वाले और उदाहरण, ये आपको फिल करना है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको 2 मार्क के लिए पूछा गया है। तो आप सही लिखेंगे पूरे के पूरे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो इसको देखो कैसे लिखना है। देखो यहाँ देखो प्रकार क्या है? चक्रमुखी। विशेषताएं क्या है उसकी? जबड़ा रहित शुष्क मुख रहता है। चक्रमुखी जो रहता है उसका विशेषताएं क्या रहती है कि जबड़ा रहित शुष्क मुख रहता है। उदाहरण क्या है उसके? ये 2 उदाहरण लिखने का। आपने एक उदाहरण लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ उसमें उदाहरण आना चाहिए। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिंग। मत्स्य मासा। गलफड़े द्वारा शोषण, उसमें एग्जाम्पल आता है गलफड़े द्वारा शोषण कौन कौन करता है उसका एग्जाम्पल लिखने का। पापलेट, समुद्र घोड़ा और शार्क। जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो फीलिंग किए हुए, वहां फील किए हैं। यहाँ देखेंगे तो देखो जो यहाँ नहीं है वो उसको जो आंसर है उस आंसर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ। मत्स्य हो गया। अब उभयचर, हमें प्रकार पूछा गया था, यहाँ देखो अब विशेषताएं उसकी लिखनी है। उसकी विशेषताएं क्या है? मृदु त्वचा, बाह्य कंकाल नहीं है। उदाहरण मेंढक, टोड, सेलेमेंडर। उसके बाद स्तनधारी, यहाँ देखो अंडरलाइन किया तो ये दोनों आपको पूछा गया है। स्तन प्रकार कौन सा है? स्तनधारी है। विशेषता है दूध ग्रंथि। और उसमें क्या क्या आता है? देव मछली आता है, व्हेल आता है, मानव और बिल्ली। आपने यहाँ एक या दो एक एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं रहा, आपने एक एग्जाम्पल लिखा तो भी उसको आपको मार्क मिले। ये तीनों में से यहाँ तीन दो एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से आपने एक एग्जाम्पल लिखा तो भी चल सकता है। उसके बाद है सरीसृप। मतलब प्रकार कौन सा? आपको विशेषताएं दी है। क्या विशेषताएं दी है? शीत रक्त वाले। अब शीत रक्त वाले कौन रहते हैं तो उसका प्रकार क्या है? सरीसृप रहता है। और उस उदाहरण में क्या आता है? देखो कछुआ आता है, छिपकली आता है और सांप आता है। जब आप ये पूरा करेंगे तब आपको क्या मिलेंगे? 2 मार्क मिल जाएंगे। उसी तरह तालिका का और एक सवाल है। या देखो देह गुहा दिया है आपको, जनन स्तर दिया है और संघ दिया है। देह गुहा में आपको होती है, उसके बाद आभासी होती है। और जनन स्तर में देखो कुछ छोड़ दिया, मतलब कुछ लाइन छोड़ दी है, जो भाव आपको लिखना है उसको पूरा करना है। इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए और इसके लिए। जब ये चारे के चारों सही रहेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जनन स्तर हमें लिखना है। संघ में भी हमें दूसरा जो पॉइंट है त्रिस्तर, उस त्रिस्तर में संघ कौन सा आता है वो हमें लिखना है, तो वो हम देखेंगे। अब ये तो हमें दिया हुआ है। संघ में हमें दिया है रंध्रीय प्राणी संघ। अब रंध्रीय प्राणी संघ कौन रहता है? जनन स्तर उसका क्या रहता है? तो द्विस्तर रहता है।
चपटे कृमि प्राणी संघ। चपटे कृमि प्राणी संघ मतलब हमें जनन स्तर दिया था त्रिस्तर और उसका संघ कौन सा है, चपटे कृम। अब जनन स्तर में देखो त्रिस्तर दिया क्या है हमें, संघ में गोल कृमि प्राणी संघ। गोल कृमि प्राणी संघ पण कशामध्ये येतात, त्रिस्तर मध्ये स्त्रीतर में ही आते हैं। संघ, संघ में क्या है, संधिपाद प्राणी संघ। संधिपाद प्राणी संघ भी किसमें आते हैं, स्त्री स्तर में स्त्री स्तर में आते। तो ये चारों के चारों पॉइंट आप जब लिखेंगे तब आपको 2 मार्क मिलेंगे। ये हो गया पाठ क्रमांक 6। मतलब पाठ क्रमांक 6 में अगर आप पाठ क्रमांक 6 देखते हैं तो जैसे यहाँ पक्षी स्तनधारी प्राणी, तो आपको समपृष्ठ रज्जु प्राणी, असमपृष्ठ रज्जु प्राणी, मतलब इस पाठ में प्राणियों का वर्गीकरण में आपको अंतर प्रश्नों के लिए और भी सवाल है, उसको आपको तैयारी करनी चाहिए, मतलब इसमें ज्यादा आ सकता है। और पढ़ाई करते समय कौन से पार्ट को ज्यादा वेटेज है, अभी ये तो मैंने 6 से 5 के पार्ट तक लिया, 6 से लेके 10 के पार्ट तक लिया है। आपको पूरा बुक का मतलब 25% कट करके जो भी सिलेबस आएगा तो उसमें आप पहले देख लीजिए कि कौन से पार्ट को कितना वेटेज और उस हिसाब से वो पार्ट कर लेंगे। पहला वाला हो गया अंतरपृष्ठ, दूसरा हो गया तालिका पूर्ण करो, और तीसरा सवाल सूक्ष्म 7वें पाठ के ऊपर है, सूक्ष्म जीव विज्ञान की पहचान के लिए पर्यावरणीय व्यवस्थापन के संदर्भ में नीचे दिए गए संकल्पना चित्र पूर्ण। ये आपको संकल्पना चित्र दिया गया है और उसको आपको पूरा करना है। अब संकल्पना चित्र में क्या दिया है, देखो यहाँ सूक्ष्म जीव दिया है और सूक्ष्म जीव के ऊपर एक तेल का रिसाव और बचे हुए 1 2 3 4 और ये 5, ये पॉइंट्स आपको लिखना है। जब ये पांचों के पांचों पॉइंट आप लिख देंगे तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये देखो सूक्ष्म जीव में हमें क्या दिया है, तेल का रिसाव दिया है। अब इस तरफ क्या क्या है, जैव ईंधन है, सूक्ष्म जीव से हमें क्या मिलता है, जैव ईंधन मिलता है। उसके बाद घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन, भूमि भरण, बायोगैस और कंपोस्टिंग, जैव कीटकनाशक, सूक्ष्म जैव, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स रहते हैं वो आपको क्या करना रहता है, ये वाले जो पॉइंट्स रहेंगे वो आपको वहां भरना रहता है, मतलब फिल करना रहता है। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस रहते हैं। उसी तरह यहाँ बॉक्स दिए जाते हैं, उस बॉक्स में उस सूक्ष्म जीव से क्या पैदा है, तेल का रिवास मिलता है, जैव ईंधन मिलता है, घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन होता है सूक्ष्म जीव से, उसके बाद भूमि भरण रहता होता है, बायोगैस और कंपोस्टिंग होता है, जैविक कीटकनाशक, सूक्ष्म जैविक टीका होता है। मतलब ये सारे घटक इससे होते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, संकल्पना चित्र कहते हैं। ये भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। आपको 5 सवाल दिए जाते हैं, उस 5 में से आपको 3 लिखना रहता है 5 में से, और ये पांचों के पांचों थोड़ा अलग सवाल है, मतलब एक एक टाइप का रहता है। जैसे हमने पहला देखा अंतरप्रश्न करो, उसके बाद तालिका पूर्ण करो, और ये तीसरा वाला जो हमारा है वो संकल्पना चित्र। उसी तरह और एक सवाल है, देखो ये वाला चित्र दिया है आपको और आपको कहा गया है कि प्रक्रिया के बाद प्राप्त निष्कासित जल एक स्वच्छता है और बाकी के 3 आपको लिखना। क्या क्या है बाकी के तीनों में, देखिए घरेलू गंदा पानी से क्या होता है, देखो पदार्थ का खाद्य के रूप में उपयोग, उसके बाद प्रक्रिया के बाद है, प्रक्रिया के बाद सॉरी, उसके बाद सुरक्षित पानी, बायोगैस संयंत्र में उपयोग। अब देखो यहाँ एक दिया है, बाकी के 3 आपको लिखना है। यहाँ आपको क्या कहा है, 3, ये 2 मार्क के लिए है। मैं ऐसा मत सोचो कि यहाँ दिया है तो मुझे आधा मार्क मिलेगा, ये भी लिखना पड़ेगा ना आपको। ये 3 अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 2 मार्क मिल जाएगा, एक बॉक्स के लिए हाफ मार्क्स है। मतलब यहाँ 4 पॉइंट लिखने के लिए रहेंगे तो 4 पॉइंट अगर है तो आपको 2 मार्क मिलेगा। अब यह संकल्पना चित्र है तो उसमें आपको 4 खाली बॉक्स दिए है, 3 खाली बॉक्स दिए, एक खाली बॉक्स भरा हुआ है। तो यहाँ आपको जो 3 खाली बॉक्स है उसको भरना पड़ेगा, तो भरने के बाद आपको क्या मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। यह संकल्पना चित्र में रहता है। सॉरी, और एक सवाल इसी में
कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रयोग। ये जो सवाल है एसएससी मार्च 2020 में आए हुए सवाल है। अब यहाँ आपको दिया गया है और इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है, तालिका पूरी करनी है। देखो क्या क्या इससे लाभ होता है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, पर्यावरण आघात को सहन कर सकने वाली फसलें, पशु संवर्धन, उसके बाद मानवीय स्वास्थ्य के लिए हार्मोन्स और औषधि संप्रेरके, विभिन्न प्रकार के टीके तथा खाद्य टीका, डीएनए फिंगरप्रिंट्स, जनुकीय उपचार और पर्यावरण के उपचार। मतलब ये पॉइंट्स जब पूरे लिखेंगे, जो देखो यहाँ ब्लैंक दिया है, ये बुक में भी है, तो ब्लैंक दिया हो आपको क्या करना है, पूरा करना है। और जैसे कहा था और एक सवाल है, वह उपाय लिखना है। उसमें अब देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सवाल, जैसे उपाय लिखना, समस्या का निराकरण करने का, कौन सी चीज अगर आपने देखी है तो उससे क्या धोखा है, ऐसे सवाल इस पे पांचवा वाला जो सवाल रहता है वो उसमें आते हैं। जैसे और एक सवाल है, तनाव कम करने के उपाय आपको बताना है। मार्च 2019 में मार्च 2019 के पेपर में भी था और मार्च 2020 के पेपर में भी ये सवाल आया है। क्या दिया है, तनाव कम करने के लिए उपाय। अभी आपको 2 मार्क के लिए पूछा है तो आपको देखो ये मैंने यहाँ 5 पॉइंट लिखा है। आप खुद के मन से भी लिख सकते हैं कि तनाव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे सभी से संवाद, ये बहुत बढ़िया उपाय है कि आप एक दूसरे से संवाद करना चाहिए तो तनाव थोड़ा कम हो जाता है। मन की बातें लिखना, अगर आप लिखने की आदत रखते हैं तो आप कहा एक डायरी बनाओ, उसमें आप वो बातें लिख सकते हैं। हास्य क्लब ज्वाइन करने का, लोगों के साथ मिलकर बातें करने की। मन की इच्छा पूरी करना, मतलब आपकी जो मन की इच्छा है उस इच्छा को आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, बुक पढ़ना है, गाना सुनना है, ये वाली जो आपकी मन की बात है जो आपको पसंद है वो आपको करना है। मैदान में खेलना, ये मैदान के जो खेल है वो आप खेल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो ये वाले 4 पॉइंट्स भी अगर आपने लिख दिए तो आपको क्या मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरह और एक सवाल आया था, साइबर अपराध कक्ष में आने वाली घटनाएं। मतलब साइबर जैसे देखो अभी आजकल आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि हम जैसे कि अभी हम जूम पे क्लासेस लेते हैं, अलग अलग प्रकार के एप्स यूज करते हैं। एक बार न्यूज आ गई थी, कोई पढ़ा रहा था तो गलती से अलग अलग प्रकार के फोटोज गए, मतलब वहां साइबर अटैक होता है। जो साइबर के लोग रहते हैं, वो गुनाह करने वाले, वो उसमें अटैक कर देते हैं और वो फिर जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन या कुछ रहते हैं तो उसमें क्या करते थे, वो घुस जाने के बाद वो उसमें छेड़खानी करते हैं। तो वो जो घटना रहती है तो किस प्रकार की घटना रहती है, इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे देखिए अपराध कक्ष में क्या आने वाली घटना, मतलब कौन कौन सी घटना उसमें आती है। जैसे कि व्यक्ति का एटीएम पिन बनाकर नंबर चुराकर बैंक से पैसा निकालना। सरकार बार बार या न्यूज पे बार बार देखते हैं कि आप जो आपका जो पिन रहता है आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती, कैमराज रहते हैं। फिर भी जहाँ हम एटीएम इंटर करते हैं वहां भी कैमरा रहता है, छोटा सा जो साइबर वाले रहते हैं या चोरी करने वाले वो बिठा देते हैं। दूसरे व्यक्ति अथवा लेखक द्वारा लिखी साहित्य, फोटो, वीडियो का दुरुपयोग। किसी और ने लिखा हुआ साहित्य को क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। सरकारी कंपनियां गोपनीय माहिती से वायरस फैलाना, क्या करते हैं, सरकारी या प्राइवेट कंपनीज रहती है उनकी जो इंफॉर्मेशन रहती है उसमें वायरल फैला देते हैं और वो करप्ट हो जाता है। बदनामी कारक फोटो भेज देना, किसी का भी बदनाम कारक फोटो रहता है तो अभी एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद वो फोटो भेज देते हैं, ऐसा उसमें होता है। मतलब ये साइबर कक्ष में होने वाली घटनाएं है। मतलब आपको उपाय पूछे जा सकते हैं, घटनाएं, ये वाले जो सवाल रहेंगे इसमें से ये वाला सवाल जो लास्ट वाले 9वां और 10वां पार्ट है, आपात प्रबंधन और ये वाला, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ये एप्लीकेशन बेसिस के ऊपर ये दो इसमें सवाल आता है। एप्लीकेशन में आपको खुद उसमें लिखना रहेगा। ये 10वां पार्ट है जो अभी मैंने जैसे कहा। और एक सवाल था कि चित्र को देखकर आपको बताना है कि वहां क्या करना है। जैसे कि नीचे अपवादों के चित्र देखिए, नीचे कुछ आपदाओं के चित्र देखिए। यदि आप पर ऐसे आपदाएं आए तो आपका आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा पश्चात प्रबंधन किस प्रकार रहेगा। मतलब आपको
कौन सी भी परिस्थिति आई तो उस परिस्थिति में परिस्थिति की पूर्व या परिस्थिति के पश्चात क्या हो जाएगा ये आपको लिखना है। जैसे पहला वाला चित्र अगर आप देखते हैं तो पहले वाले चित्र में क्या है, आप दिख रहे तो आपको उसमें दिख रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं। अब आपदा पूर्व प्रबंधन मतलब वो आपदा खड़ी ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, मारपीट को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। मतलब वो जो मारपीट हो रही है वो और बढ़ ना जाए इसलिए उस मारपीट को रोकने का प्रयास करेंगे। आपके अगल बगल में बड़े लोग हो या टीचर लोग हो तो उनको बताना चाहिए, बुलाकर वहां लाना चाहिए। ये पूर्व प्रबंधन हो गया। अब आपदा के पश्चात का प्रबंधन क्या होगा, उनको अलग अलग जो झगड़ा कर रहे बच्चे या कोई इंसान हो उनको अलग अलग कर देने का, और जो कोई भी घायल हुआ है उसको प्रथम उपचार देने का। ये आपदा प्रबंधन आपदा के पश्चात का प्रबंधन है जो पहले चित्र में दिखाया गया है। पहले चित्र में कोई बच्चे मारपीट कर रहे हो आपको दिखाया गया है और उसके ऊपर आपको लिखना है कि आपदा के पहले और आपदा के बाद आप क्या करें। जैसे दूसरा चित्र देखते हैं, अब दूसरे चित्र में आपको दिखेगा कि एक टाकी है, कोई एक इंसान बच्चा है जो अपने नाक के ऊपर हाथ रखा है और यहाँ धुआं आपको दिख रहा है उस टाकी से निकल के। क्या हो रहा है उस चित्र को देखकर आपको क्या करना है, लिखना है। मतलब ऐसे भी सवाल आपको आते हैं। जैसे दूसरा इसमें क्या है, आपदा क्या निर्माण हुई, परिस्थिति क्या है वहां कि गॅस सिलेंडरची या चाहिए गलती से षटकोनाचा विषैली गैस का रिसवा, मतलब वहां से विषारी गैस जो रहता है वो वहां निकल गई। अब प्रबंधन क्या करना चाहिए, पूर्व प्रबंधन घर के सारे दरवाजे और खिड़की को खोलना और गैस एजेंसी में कॉल करना। मतलब ऐसा अगर आपको घर में या अगल बगल में हो गया है तो उस गैस को गैस अगर लीकेज हो गया तो पहले दरवाजे और खिड़कियां सब पूरे तरह खोल देने का, जैसे कि हवा अंदर जाए, गैस जो है वो बाहर जाए खिड़की खिड़कियां दरवाजे खोलने के बाद। और बिजली या बल्ब जहाँ आपके घर में बिजली पंखे फैन टीवी ये जो रहेगी इसके बटन आपको चालू करना नहीं, ये पूर्व प्रबंधन है। पश्चात क्या करना है, उसके पश्चात घर के सभी लोग या पालतू घर में जितने भी लोग रहते हैं उनको सुरक्षित लो। किसी के घर में पालतू जानवर भी रहते हैं, मतलब कुत्ता या जो भी रहेगा तो उनको क्या करने का, आपको सुरक्षित जगह लेके जाना। तो इसी प्रकार आपको एसएससी मार्च का जो साइंस 2 का पेपर रहेगा उस साइंस 2 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2B में आपको ये 5 प्रकार के सवाल आएंगे। ये 5 अलग अलग प्रकार के सवाल हैं जो मैंने आपको दिखाया। जैसे पहला अंतर स्पष्ट करो, उसके बाद तालिका पूर्ण करो, उसके बाद संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए, चित्र का निरीक्षण करके सवाल का जवाब दीजिए और उपाय बताओ। मतलब ये 5 प्रकार के सवाल आपको 6 से लेके 10 के पाठ के ऊपर आ सकते हैं और ये जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल है। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, सर हो गया ये, हो गया क्या? ठीक है, ये पीपीटी भेजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ओके 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 सर। किसी को कुछ प्रश्न है बच्चों? ओके सर। हाँ ठीक है। और एक बात, जब सर बोलूं, हाँ बोलिए सर। हाँ, जब आपको 2 मार्क का सवाल अगर आपको पूछा जाए, वो साइंस 1 हो या साइंस 2 हो, तो याद रखिए बच्चों कि आपको 4 या 5 पॉइंट लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कम के कम शब्दों में लिखे। आप जितना आप कम शब्द है इसका मतलब ऐसा नहीं इम्पोर्टेंस, आप बुक पढ़े या डाइजेस्ट पढ़ेंगे तो जो कम रहते हैं उसको शॉर्ट में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ देखो पॉइंट्स लिखे हैं अंतर स्पष्ट करो में, या पहले वाले पीपीटी में अगर आपने देखा होगा तो पॉइंट वाइज लिखो। आप जितने पॉइंट वाइज लिखेंगे आपका समय बच जाएगा, और समय बचेगा तो आप और मतलब जो भी सवाल है वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर्स रहता है पेपर लिखते समय, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हो थोड़ा ध्यान रखने का। ओके सर।